इज इट क्लियर? तो मोटी मोटी बात आपने माइंड में क्या रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और उन पे पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डेफिनेटली कहाँ पे अटैक करना पसंद करेंगे, जहां जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है बच्चा। तो चलिए ये थे हमारे इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी को भी कंसेप्ट में डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चा, आई विल डेफिनेटली देयर फॉर यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक, अब न्यूक्लियोफिलिक नाम से ही देखो सा आपको है दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब मेरी सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज कौन है? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो डेफिनेटली पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेस में होंगे। ठीक है बच्चा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, दैट इज दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी इन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चा, दिस इलेक्ट्रॉन रिच। तो कहाँ पे हमेशा अटैक करेंगे? मैंने पहले बताया न्यूक्लियस लविंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रोफाइल थे पॉजिटिवली और न्यूट्रल, ये भी क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और दीज ऑल्सो भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एक्सेप्ट एन एटम विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही खींच लेंगे। सिंपल सी बात है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खींचता हो वो लुईस का क्या होता है, बेस। तो मतलब कि जितने भी लुईस के बेस होंगे सभी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी लुईस के एसिड होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और जितने भी लुईस के बेस होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए लुईस के बेस कौन, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या होता है बच्चा, डेटिव और कोऑर्डिनेट, जिसमें शेयरिंग तो दोनों एटम में स्पीशीज करेंगे बट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही के पास होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चा। अब देखिए ये एग्जांपल होगी हमारी न्यूट्रल में। ठीक है, सॉरी ये एग्जांपल हमारी नेगेटिवली चार्ज में। बच्चा न्यूट्रल हमारे पास क्या है, वाटर और अमोनिया। ठीक है, वाटर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं अमोनिया का एक्सप्लेन करूँ, अमोनिया केस में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 5 में से 3 से एच से बॉन्ड बनाएगा, 1 2 एंड 3। अब इसके पास क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इसके पास बचा है। तो किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दैट विल एक्ट एज अ लुईस बेस और वी कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आपको यहाँ से मेन बात क्या पता लगी कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी। मतलब न्यूट्रोफाइल जो न्यूक्लियोफाइल, और अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, तीस कॉमन बात है न्यूट्रल। पर डिफरेंस कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। ठीक है बच्चा, ये थे हमारे बेसिक सी बात कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मोस्टली जो करते हो रिएक्शन के मैकेनिज्म स्टडी करोगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली अटैक करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? ओके सो गुड, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बेसिक टॉपिक लेके आए हैं आपका कि हमने क्या बनाना है इसमें। जैसे हम लेके आए फ्रॉम अल्काइल डेट, हम इसमें क्या बनाएंगे, मेथड कह सकते हैं। एल्केन बनाने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एल्केन, ये वुड सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें होता क्या है, वी विल पिक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल अल्काइल हैलाइड जिसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम भी साथ में चाहिए। ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 2NX हमारा क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होकर बाहर निकल जाएगा, हमारे पास RR हमें एल्केन मिल जाएगा। बट आप रिमेंबर थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है उसमें एक कार्बन है। ठीक है ना, चाहे मॉलिक्यूल दो है बट एक अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है। जब RR जुड़ जाएंगे, जो एल्केन बनेगा उसमें कितने कार्बन है, 2। मतलब कि हम कह सकते हैं रिएक्टेंट में कार्बन कितने थे, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। वैसे ही कोई भी एग्जांपल होगा जिसमें अगर रिएक्टेंट में कार्बन हो गए 2 तो प्रोडक्ट में कितने मिल जाएंगे, 4। रिएक्टेंट में होंगे 4 तो प्रोडक्ट में कितने मिल जाएंगे, 8। मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये क्या कर रही है, ये आपको जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में एल्केन दे रहा है उसके कार्बन ऑलमोस्ट क्या होंगे, जो रिएक्टेंट में एल्काइल ऐड में से उससे क्या होंगे, डबल होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या होंगे, डबल होंगे। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन में देखिए आपके पास एक कार्बन है तो यहाँ पे मिला क्या आपको, इथेन।
इथेन में आपके कार्बन कितने हैं? CH3 इज कॉल्ड इथेन। तो दो कार्बन। अल्काइल एड में कितने हैं आपका? सिंगल कार्बन, तो एक से दो कार्बन करके दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं इट विल गिव राइज टू सिमेट्रिकल एल्केन मिलेंगे इससे हमें ज्यादा, ठीक है। वी गॉट अ सिमेट्रिकल एल्केन, जैसे हमने यहाँ पे दिया, इसमें दो हैं, ठीक है। अब देखिए, चाहे हम देख सकते हैं हमने इसमें C2H5 लिया, दूसरा CH3 लिया, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें हमने क्या लिया देखिए, CH3 C2H5 और CH3 को देखिए अगर हम, तो प्रॉपरली फिर से 2NaBr बाहर निकल के हमें क्या मिलना चाहिए? प्रोपेन। अब देख सकते हैं हमें इसमें कुछ पार्ट ब्यूटेन का भी मिल रहा है, कुछ इथेन का भी मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर तो हम अल्काइल हाइड्राइड सेम सेम लेते हैं, सिमेट्रिकल मतलब कि सेम सेम लेंगे, ठीक है। अगर हमने एक ऑड लिया जिसमें ऑड एक कार्बन है, एक हमने लिया इवन जिसमें दो कार्बन है, तो हमें मिक्सचर मिल रहा है, देखिए प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, इथेन भी। तो हम ऑड ले तो सकते हैं, बट जो हमें यील्ड मिलेगी वो प्रॉपर यील्ड, हमें जो यील्ड मिलेगी नॉट प्रॉपर। तो मतलब कि अनसिमेट्रिकल अल्केन इससे प्रॉपर नहीं मिलेंगे, मिक्सचर में मिलते हैं। वी कांट यूज दिस मेथड फॉर प्रिपेयर्ड अनसिमेट्रिकल अल्केन। बच्चा, अनसिमेट्रिकल अल्केन की यील्ड हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी। अनसिमेट्रिकल अल्केन हम इस मेथड से नहीं बना सकते, बनाएंगे तो यील्ड प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा। तो डेफिनेट हमें बेसिक क्या पता लगा कि इस रिएक्शन में जो वुड सेक्शन हम कर रहे हैं बच्चा, उसमें हम ये कह सकते हैं इट इज अ वेरी गुड मेथड फॉर व्हाट? फॉर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ, हमें जो अगर हमारे पास एल्केन में चाहिए ना कार्बन, देन दैट विल बी अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर ऑफ जिसमें होते हैं कार्बन, ठीक है बच्चा। इज इट क्लियर? और लेके आप बना सकते हो बट यील्ड आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर वुड से एक्शन, मतलब कि हम कह सकते हैं इस मेथड की लिमिटेशन देख लो, सिंपल सी बात है, हम इससे वी कांट प्रिपेयर, इससे हम क्या नहीं बना सकते? अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रॉपर नहीं मिलेंगे, लिमिटेशन। सेकंड, वी कांट प्रिपेयर मीथेन, इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते। डेफिनेटली माइंड में बात बिठा लो, इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है बच्चा। इज इट क्लियर? क्योंकि मीथेन में तो सिंगल सी है और ये सी को क्या करता है? डबल, ठीक है। गॉट इट? ठीक है, तो डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? तो वुड सेक्शन होगी हमारी। सेकंड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो, नाम से क्लियर है, देखो डी का इसे बनना है अल्केन, डी कार्बोक्स, डी मतलब क्या होता है? सिंपल, गेट आउट, गेट आउट, ठीक है। अब गेट आउट इसमें होगा कौन, वो हम देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन में गेट आउट क्या होता है? वह सिंपल सी इसकी एज अ डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेंगे। सोडियम सॉल्ट किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। हीट करते हैं सोडा लाइम यानी मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, कंटेनिंग वन कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जो हमें एल्केन मिलेगा, जितने हमारे कार्बन एसिड में होंगे, उससे हमें एक कार्बन, वन कार्बन एल्केन में लेस मिलेगा, वन कार्बन लेस, ठीक है। मतलब एसिड से एक कार्बन हमें इसमें क्या मिलेगा? लेस मिलेगा। तो मतलब कि एक कार्बन क्या हो रहा है? डी हो रहा है ना, गेट आउट हो रहा है, इस तरीके से डी, डी हो कौन रहा है? कार्बन। इट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। इज इट क्लियर बच्चा? तो इसमें एक कार्बन डी करते हैं, देखिए हमारे पास रिएक्शन कैसी है, लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखें जरा, हमारे पास यहाँ पे RCO जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, सोडियम Na2CO3 बाई प्रोडक्ट, ये वाला R यूज अप हुआ और इसमें से हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। तो एक इसमें दो कार्बन थे, एक R वाला होगा, अगर R मारा आएगा CH3 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक कार्बन वाला क्या मिल गया? एल्केन। इज इट क्लियर? दीज आर इन 3:1 में मिक्स होते हैं, ठीक है। गॉट इट? नहीं क्लियर तो इस एग्जांपल से देखते हैं, देखिए वो तो जर्नल थी ना, हमने क्या लिया देखिए ध्यान से, सोडियम एसिटेट लिया, इसमें कितने कार्बन है? वन, काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया मेरा सेकंड कार्बन, बट एल्केन में कितने हैं? वन, ठीक है बच्चा। तो इसमें एक कार्बन क्या होता है? डी, डी वाले एक कार्बन हम क्या कर देते हैं? गेट आउट कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। चाहे हम सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें कितने कार्बन है? दो यहाँ पे हैं, टू, वन, थ्री कार्बन है, तो एल्केन में आपको दो मिलेंगे डेफिनेटली, देखिए आपके पास दो कार्बन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए, पिछले की लिमिटेशन थी वुड्स की
उससे मीथेन नहीं बना सकते, बट ये मीथेन बनाने के लिए आपको बेस्ट मेथड मिलेगा। वी कैन प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम विच रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन वी कैन प्रिपेयर मीथेन, इजिली हम इससे मीथेन बना सकते हैं। मतलब कि जो हमने दो रिएक्शन किया अल्केन बनाने के लिए, एक थी वुड्स, एक है डीकार्बोक्सिलेशन। वुड्स में कार्बन क्या होते हैं, वुड्स में कार्बन क्या हो रहे थे, जल्दी 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 बताइए। वुड्स में कार्बन होते हमारे, नंबर ऑफ कार्बन वुड्स सेक्शन इंक्रीज हो रहे थे। बट डीकार्बोक्सिलेशन हमारे कार्बन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर हमने, अगर आपको ऑर्गेनिक में कोई भी वी गॉट कॉल्ड कन्वर्जन अगर आती है, तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट जा रहे हैं तो हमारे कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन। बट रिमेंबर वन थिंग, वुड्स रिएक्शन लगती है किस में, अल्काइल हैलाइड में। कोई भी आपको रिएक्टेंट हो, आपको उस रिएक्टेंट से कहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपका इंटरमीडिएट, उस रिएक्टेंट से क्या आना चाहिए, आर रिएक्टेंट से क्या आना चाहिए, आर एक्स, आर डैश लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आर डैश मेरा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचोगे तभी आपकी क्या लगेगी, वुड्स से, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चा। सेकंड अगर हम बात करें, डीकार्बोक्सिलेशन अगर आपने करनी है तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू रिक्वायर्ड, हमें सोडियम का सॉल्ट चाहिए। आपका रिएक्टेंट जो मर्जी हो, हमें उससे सोडियम के सॉल्ट तक पहुंचना है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन सॉल्ट तक पहुंचने से पहले यानी कि हमें एसिड तक भी पहुंचना पड़ेगा। बिकॉज रीच द एसिड देन वी फॉर्म अ सोडियम एसिड, देन वी डन दिस डीकार्बोक्सिलेशन, बट वी हैव टू चेक कि रिएक्टेंट। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, वुड सेक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ध्यान दीजिए, वी हैव टू डिस्कस हियर विद नेक्स्ट। हम चलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन हमारी प्रॉपर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इफ यू सी हियर, कोल्ब्स के केस में हमें सोडियम का सॉल्ट से रिएक्शन करनी है। ठीक है बच्चा, बट करना क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या मिलेगा, इथेन। ठीक है, इसमें क्या है, वुड्स रिएक्शन में क्या था, कार्बन इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, जब सेकेंड हमने की डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं। इसमें कार्बन देखिए, इसमें दो कार्बन है, तो मॉलिक्यूल, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी दो, इसमें नंबर ऑफ जो अब आपके कार्बन है सेम रहते हैं। ठीक है, पहला हमने इंक्रीज वाला कर लिया, दूसरा डिक्रीज वाला, थर्ड हम कर रहे हैं सेम रहेंगे कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे बाई प्रोडक्ट आपको CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। इसको हम प्रॉपर समझते हैं होता क्या एग्जैक्टली इसमें, ध्यान दीजिए। हमने डाला सोडियम का सॉल्ट, वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, H8 आयन एंड Na पॉजिटिव सोडियम आयन में। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, हमारे पास ये रेडिकल मिलेगा। इस रेडिकल में से CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं एलिमिनेट हो जाएगा। CO2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल क्या मिलेगा यहाँ से हमें, ध्यान दीजिए बच्चों, वी गॉट मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल जो हमें पीछे मिले हैं, दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म इथेन। हमें क्या मिल जाएगा, हमारा इथेन। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पे होगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर आप माइंड में आपके नहीं रहता कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे होती है, तो आप देखिए, ए और सी, ए मींस एनोड, सी मींस कैथोड। एबीसी में ओ पहले आता है कि आर, ओ पहले आएगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, आर बाद में, तो कैथोड पे क्या होगी आपकी रिडक्शन। अब कैथोड की बात करते हैं, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन रेडिकल मिलेगा। और वो जो हाइड्रोजन रेडिकल हमें मिलेगा बच्चा, इट विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब एनोड पे हमें क्या मिल गया, इथेन मिल गया, CO2 मिल जाएगी, और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आपके माइंड में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वेन एवर वी डन इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमें एनोड पे क्या मिलता है, हमें मिलता है एनोड पे एक हमारा इथेन मॉलिक्यूल मिलता है, एक हमें मिलती है CO2। कैथोड पे हमें क्या मिलता है, वी इवॉल्व हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे मिलती है, ये आप केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आगे करते हैं, ध्यान दीजिए। एडिशनल इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट देखिए, अगर आप इसमें अल्कोहल डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एल्केन। अगर आप इसमें वाटर डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एल्केन। अगर इसकी एसिड से रिएक्शन कर दोगे तब भी आप क्या मिलेगा, एल्केन। अमोनिया डालोगे तब भी आप क्या मिलेगा, एल्केन। ठीक है, अगर इसमें आप वी एडिड
इथाइल डाल दो, इथाइन। इथाइन से भी आपको क्या मिलेगा, आई विल राइट इट हियर। इथाइन से भी आपको क्या मिल सकता है इसमें, एल्केन। ये आपकी मेन बातें हैं कि गिगनर एजेंट से आप एल्केन बना, मोल्स से हम वाटर से ज्यादा डील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको एल्केन में काफी मेथड पता लग गया। बनाना किससे है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। वी हैव टू फॉर्म इट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, अगर हमने अब एल्केन बनाना है किससे, कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो सिंपली वी डन इट विद रिडक्शन। क्या कर सकते हैं हम इसकी, वी डन इट विद रिडक्शन। रिडक्शन हम किसकी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। सेकंड वी डील विद वोल्किश्नर। पहले क्लेमेंसन की बात करें, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, रिडक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन। सिंपली आपने छोटी सी बात याद रखनी है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे उतने ही आपके एल्केन में होंगे, मतलब सेम। सेम फॉर वोल्किश्नर, आपने हाइड्रोजन लेना है, साथ में विल ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल। जितने कार्बन आपके एल्डिहाइड कीटोन में होंगे उतने ही कार्बन आपको कितने मिलेंगे, एल्केन में मिलेंगे। इसका नाम क्या है रिएक्शन का, वी नेम इट एज वोल्फ किश्नर। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वोल्फ किश्नर। ठीक है बच्चा, तो वुड्स में कार्बन बढ़ते हैं, डिकार्बोनेशन में कार्बन कम रहते हैं, कोल्ड में हमारे कार्बन सेम रहते हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है। क्लेमेंसन और वोल्केशन रिडक्शन में हमारे पास जो कार्बन है उसमें भी हमारे पास सेम रहते हैं। जितने कार्बन आपके एल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन आपके एल्केन में होंगे, जितने कीटोन में होंगे उतने आपके कार्बन एल्केन में आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। इज इट क्लियर बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारे पास एल्कीन। एल्कीन की छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बेसिक सी बात है कि सिमेट्रिकल कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं। सिमेट्रिकल जिसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप दोनों साइड पे सेम होंगे, अनसिमेट्रिकल इसमें इथाइल है, इसमें अलग, ठीक है, इसमें ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि एल्केन जिसकी साइड पे, हम अल्काइल की बात नहीं करते, चलो सिंपल और सिंपल कर देते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होंगे सिमिलर होंगे बोथ साइड। किसकी बोथ साइड, जिस कार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। सेम होंगे तो वो सिमेट्रिकल, अगर वो सेम नहीं होंगे तो वो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के आगे हमने रूल्स करने हैं आपको, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पहले पता होना चाहिए क्या होता है, फिर आपको रूल अंडरस्टैंड इजिली समझ आएंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए, चलिए हमारे पास रिएक्शन आ गई है बढ़िया सी। एल्कीन बनाने का मेथड है बच्चा, मैंने टॉपिक मिक्स किए कि मैं सभी इंपॉर्टेंट से उठाए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, क्लास जो हमारे +1 के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, +2 बोर्ड्स के भी आ रहे हैं, उनमें ये चीजें काफी ज्यादा यूजफुल होंगी। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। डी हाइड्रोहेलोजन, डी मतलब मैंने पहले बताया था गेट आउट, दफा हो जाओ, मतलब पंजाबी दफा हो जाओ। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पे निकलेगा हमारा, दफा कौन होगा हमारा यहाँ पे, डी। हाइड्रो मतलब एक तो वाटर होगा, हेलोजनेशन में हेलोजन, हेलोजन भी जाएगा, और जाएगा के साथ। देखिए पीछे रिएक्शन देखिए, के बी आर और वाटर दोनों क्या हो रहे हैं, डी हो रहे हैं यहाँ से। तो इसे हम सेकंड नेम, इससे फेमस है रिएक्शन, वी आल्सो कॉल्ड इट वट वी आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन भी हम इसी रिएक्शन को कहते हैं। वाई वी कॉल्ड इट बीटा एलिमिनेशन, रीजन बिहाइंड दैट कि जो हमारा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से बीटा वाला जाएगा। देखिए जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसे अल्फा, उस ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब देखिए क्योंचल कोई अगर ये वाला बीटा जाता है तो हमारे पास ब्यूट 1 इन मिलेगी, ब्यूट 1 इन। अगर ये जाता है सेकंड दिस वन तो ब्यूट 2 इन। अब पंगा बढ़ गया भाई, इशू क्रिएट हो गया। कौन सी मेजर माइनर, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा सेजर रूल। सेजर रूल क्या कहता है, अगर बीटा एलिमिनेशन आपकी दो डिफरेंट स्टाइल में हो रही है, कि दो दो साइड पे आपका बीटा लगा, तो वो एल्कीन मेजर बनेगी जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। दैट एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर अल्काइलेटेड। जो ज्यादा अल्काइलेटेड होगी वही हमारी क्या होगी, मेजर एल्कीन। इज इट क्लियर बच्चा, वो क्या होगी हमारी मेजर एल्कीन जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। इज इट क्लियर, ओके आई विल लेट, ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्डिंग प्रॉपर मेंशन्ड है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड एल्कीन इज दैट विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। यानी कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी
वही हमारी एल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी। वही हमारी स्टेबल मतलब वही एल्कीन हमारी क्या होगी, दैट विल बी द मेजर एल्कीन। इज इट क्लियर बच्चा? तो इज इट क्लियर ना स्टूडेंट्स कि ये हमारा सीजेफ रूल हो गया। सेकंड हम करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब हम ऐड करें हैलोजन के एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर तो सिमेट्रिकल है, पहले सिंपल बात, सिमेट्रिकल तो बाद में करते हैं। चलो, हमारे पास एक कार्बन पे लग जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे लग जाएगा हमारा हैलोजन, ठीक है। ये रही हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। अब जनरल एग्जांपल देखिए, इफ वी सी हियर नाउ, अगर तो इथीन है, इथीन हमारी कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जहां मर्जी एच और सी लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको क्लोरोथेन मिल जाएगा आराम से, ठीक है। पंगा किसमें पड़ेगा, जो अनसिमेट्रिकल होगी, ठीक है। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, दिस वन। अब ये भी सिमेट्रिकल है, जहां मर्जी आप लगा दो, क्योंकि आपका ना, अगर आप बी आर इस कार्बन पे भी लगा दोगे तब भी इसका नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही रहेगा, चाहे आपने इस पे भी लगाया चाहे इस पे लगाओ। तो दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल में इशू नहीं होता, कोई रूल नहीं लेना, कुछ नहीं, सिंपल यू ऐड डबल बॉन्ड को सिंगल में आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर एच आई, एच बी आर, एच सी एल, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा एच आई क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, तो उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा एच के साथ, वो जल्दी ही टूटेगा। ग्रेटर द साइज, जितना साइज बड़ा होगा हाइड्रोजन का, उतना हाइड्रोजन के साथ उस एसिड में बॉन्ड वीक होगा, उतनी जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब अनसिमेट्रिकल की बात करें, अनसिमेट्रिकल में देखिए, अगर आप बी आर फर्स्ट वाले कार्बन के लगाओगे तो आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा, सेकंड में लगाओगे तो क्या मिलेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब पंगा पड़ गया फिर से, जैसे सेजर रूल में पड़ा था, जैसे पंगा पड़ा डिहाइड्रोजनेशन में, सॉल्व किसने किया, सॉरी सेजर रूल। अब इस पंगे को कौन सॉल्व करेगा, छोटा सा रूल है, मार्कोनिकस रूल। वो रूल क्या कहता है कि वो वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी, मेजर बनेगी, सॉरी हम कह सकते हैं इसमें, वो वाला हमारा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, ये भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का, वो किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, इसके पास। रिमेंबर, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आपने चेक करने हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें एक है, इसमें दो है, इसके पास जाना चाहिए, तो ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट एज पर द मार्कोनिकस रूल, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ये रूल किसमें लगा, पंगा किसमें पड़ा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। सेजब कहाँ लगा था, जहां पे बीटा एलिमिनेशन दो डिफरेंट स्टाइल में हो रही थी, उसमें एल्कीन बन रहा था। इससे इससे हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन की एक, ये रूल लगा रहे हैं एल्कीन के ऊपर। रिमेंबर किस पे लगता है, एल्कीन में। सेजब किस पे लगता है, अल्काइल एड में, बनता क्या है, एल्कीन, ठीक है। डेफिनेशन हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार। व्हेन अनसिमेट्रिकल की रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, चलो कोई बात नहीं, अनसिमेट्रिकल लिख भी सकते हैं, कोई इश्यू भी नहीं है इसमें, सिंपली भी लिख सकते हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल, व्हेन वी ऐड अ एडिंग मॉलिक्यूल इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो नेगेटिव पार्ट जो होता है उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। इज इट क्लियर? व्हेन द पॉजिटिव पार्ट टू द अदर कार्बन, पॉजिटिव पार्ट टू द, पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, टू अदर। तो ये था हमारा मार्कोनिकस रूल, आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। काफी हमने बेसिक बातें की हैं बच्चा, किसी भी बच्चे किसी भी टॉपिक में किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू बच्चा। प्रॉपरली आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, बट इस वीडियो को प्रॉपरली आप देखिए, वॉच कीजिए बार बार। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर परेशानी आई तो आप मेरे को जब मर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।